संजीव झा जी, आपको सुधांशु जी की पार्टी को हराना है ना संजीव भाई, आपको हराना है, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को हराना है, लेकिन आपका अलायंस है का, आप कहते हो कि हमारा अलायंस है, अभी भी आप बोलोगे यहां पर डिबेट में कि आपका अलायंस है, और आपके सांसद विधायक खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं सकती है, लेकिन चलो एक दे देंगे। जब आप खुद जानते हो कि एक भी सीट जीत नहीं सकती कांग्रेस, तो काहे का अलायंस संजीव जी? क्लैरिटी है कि आप लोग अलग अलग लड़ रहे हो और अलग अलग आप लोग हरा नहीं सकते हो बीजेपी को, तो जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? देखिए, तीन बातें हैं। हाँ, और तीन बातें सुधांशु जी, पहली बात, चूंकि सुधांशु जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, विदेश में उन्होंने अपमान किया। प्रधानमंत्री जी भी जाकर विदेश जाकर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था, और ऐसे दर्जनों बयान में आपको दिखा दूंगा कि हमसे पहले तो भारत में लोग कटोरा लेकर भीख मांगते थे, हमने ही एम्पावर कराया है। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, बात केवल किसी पार्टी की नहीं है, देश की जनता परेशान है। भाई, आप किसान लॉ की बात कर रहे थे, जिस किसान लॉ की बात, कानून की बात आज हम कर रहे हैं, मोदी जी तो 13-14 में चीख चीख कर भाषण देकर उन्होंने कहा था कि C2 प्लस 50% होना चाहिए, MSP होनी चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कहते थे। तो प्रधानमंत्री जब मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं, तो फिर वो क्या हुआ उस गारंटी का? तभी बाद में तो कह देते हैं जुमला था जी, वो तो चुनाव से पहले गारंटी और चुनाव के बाद वो जुमला। अब फिर वोट जब लगाते हैं मोदी की गारंटी, तो मुझे समझ में नहीं आता कौन सी गारंटी, नहीं पूरा करने की गारंटी या पूरा करने की गारंटी। तो इसका मतलब है मोदी की गारंटी नहीं पूरा करने की। आप कहेंगे तो मैं उनका भाषण सुना दूंगा, बड़े एलोबोरेट होकर के उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम MSP होगा कैसे, उसकी गारंटी कैसे होगी। तो हम तो कहते हैं मोदी जी, आपने 2014 में वादा किया था, उस वादा को आप पूरा कर लो। और चूंकि आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो किसान सड़कों पर है। आप कहिए आप नहीं कर सकते, स्टेट अपना काम कर लेगी, लेकिन आप तो कहिए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप किस सुविधा में हैं। प्रधानमंत्री क्यों बैक ट्रैक हो रहे हैं? इसीलिए किसान नाराज है। 2 करोड़ नौकरी की बात तो आपने कहा था ना, तो जब आप 2 करोड़ नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो आज नौजवान नाराज है। आज नौजवान आपसे बदला लेगा। आपने कहा था भाई बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो लोगों ने कांग्रेस के बदले आपको मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस की तिगुनी महंगाई आपने कर दी। तो अब घर, जिसका घर नहीं चल रहा है, वो तो आपसे बदला लेगा ना। रही अलायंस की बात, देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि हमने दिल्ली में भी, हमने गुजरात में भी, हमने जहां कहीं, हमने सारे सीट अनाउंस नहीं किए हैं। हमने कहा है कि हमारा ये तर्क है कि हम अपनी जब दावेदारी कह रहे हैं तो किस बेसिस पर कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कुछ सीट अनाउंस की और हमने कहा है कि इसके बाद हम बातचीत करेंगे। हमने तो कहा नहीं, बातचीत खत्म तो नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस केवल सीट बढ़ाने के लिए नहीं है। ये अलायंस इसलिए है कि आज मैं बार बार फिर वही आता हूं कि जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर दिया, जो अगर सदन में इनके खिलाफ आवाज उठाए तो किस तरह से सदन से बाहर निकाला है इन लोगों ने। अब देखिए ना, पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा, संजय भाई दोबारा राज्यसभा का सदस्य हुए और शपथ लेने गए। सुधांशु जी भी राज्यसभा का सदस्य हुए, शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन शपथ इसलिए नहीं कहा कि अगर पहले टेन्योर में आपका प्रिविलेज में केस चल रहा है। बताइए किस कानून में लिखा हुआ है भाई कि प्रीवियस टेन्योर में अगर किसी के प्रिविलेज का केस चल रहा हो तो इस टेन्योर शपथ नहीं लेगा? तो हत्या कर रहे हैं ना संविधान की, इसका मतलब है हत्या करने, और स्पीकर कर रहे हैं जब हत्या, तो फिर कहां न्याय मांगने चाहेगा? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं कि अब इस देश में आ गई तो न तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बचेगा, ना इस देश का संविधान बचेगा। तो ये बचाने की लड़ाई है। इसमें वो तमाम लोग, चाहे कितने भी हमारे आपस में विविधता क्यों ना हो, सैद्धांतिक विरोध क्यों ना हो, लेकिन संविधान जनता बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। ओके झा जी, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए इसके बाद। हाँ, देखिए सैद्धांतिक, मैं झा साहब की बात का सैद्धांतिक और संवैधानिक दोनों जवाब देता हूं। पहले मैं इनको भी शुभकामना देता हूं कि इनके मुख्यमंत्री महोदय अभी हाल ही में जो अभी देशभक्ति की बात कर रहे थे, वो श्री राम मंदिर में जाकर अपनी भक्ति, अब वो देश की जनता पे छोड़ता हूं, भक्ति या बगुला भक्ति का प्रदर्शन करके आए हैं, अपनी नानी जी की बात के मन को दुखाकर। क्योंकि उनकी नानी जी के हिसाब से तो वहां उनको जाना नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने जाकर बड़ा अच्छा काम किया। कोई बात नहीं, हम कहते हैं तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, कोई बात नहीं। अब आता हूं संवैधानिक विषय के ऊपर। अभी आपने कहा संजय जी के विषय में, देखिए संजय जी
हमारे सदस्य रहे, हमारा उनसे बातचीत भी होती थी राज्यसभा में, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रिविलेज मोशन का अंत सदस्यता समाप्त होने और दोबारा निर्वाचित न होने पर भी हो सकता है। जब तक यह विषय पेंडिंग हो तो यह तकनीकी मामला होता है। अब तीसरी बात आपको बताता हूं, एक और विषय आपने कहा कि हम क्यों कानून बना दें, आप केंद्र का कानून क्यों नहीं। अरे क्या मजाक की बात करते हैं साहब आपने तो सीए केंद्र के द्वारा पारित सीएए कानून, नागरिकता कानून के खिलाफ हम बना देंगे दिल्ली में एक एक करके जो केंद्र की पार्लियामेंट के खिलाफ कोई विधानसभा नहीं बना सकती है। गजब है साहब। हम कह रहे हैं आप मना कर दीजिए, हम बना देंगे कानून, आप मना तो कीजिए। जहां साहब आपने अपने टर्न पे अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो समस्या आ जाती है। अब मैं बताता हूं, झा साहब विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, अपना टर्न आएगा, मेरी बात की धज्जी उड़ा कहता हूं आप मना कर दीजिए, मैं बना दूंगा कानून। ओके ठीक है संजीव है ना, किसान कमजोर वाला वोट बैंक है। अरे सुनिए भाई, किसान कमजोर वाला वोट बैंक है, वो मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम तगड़ा वाला वोट बैंक था, तो उसके लिए तो केंद्र से पारित कानून के खिलाफ कानून बना देंगे। यहां केंद्र कहेगा अपना कानून बना लो तो नहीं बनाएंगे। तीसरी बात, आप ये दावा करते हैं उस पार्टी के हैं जो कहती पढ़े लिखे, आप क्या मान्यवर बात बोल गए कि दुगनी महंगाई है। कितनी महंगाई है मैं उससे पूछता हूं आपसे, बताइए इस समय कितनी महंगाई, और कितनी महंगाई थी 2013 में, आधी से भी कम है। गैस का रेट ऐसा कम से कम पढ़ा लिखा कहने वालों को सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 2013-14 से दुगनी महंगाई है। 2013-14 से दुगनी विकास की दर है, महंगाई की दर इस समय उसकी आधी है। आप बताइए ना आपने दुगनी का। और मैं दर्शकों को बताता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनकी बात पे, इनका झूठ अभी मैंने कहा जनता को ये लगे कि पूरे 10 साल में ऐसा मत कीजिए। संजीव जी डोंट डू लाइक दिस। थैंक यू। 2014 से 24 5.1% है, जबकि इसमें कोविड का भी दौर है और यूक्रेन का भी दौर है, और आज पूरी दुनिया में G7 और G20 में सबसे कम महंगाई की दर हमारी है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप और अमेरिका से बेहतर महंगाई की स्थिति हमारी है। ओके भाटी जी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए पढ़े लिखे होने का दावा करने वाला। ओके सुधांशु जी, भाटी जी पढ़े सकें जी, भाटी जी बोलिए, आप उस समय भी कुछ बोलना चाह रहे थे काउंटर वापस। नहीं सुधांशु जी, असली मुद्दों पर न बोल के, असली जो इशू उठाए गए उनको न बोल के, वही अपने सुविधा के अनुसार इधर उधर बात को घुमा देते हैं। वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो देश में अब हालात हैं वर्तमान समय में, जो खास तौर से किसान इतना दुखी है, किसान के साथ इन्होंने इतना अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब ये अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि राज्यों को कानून बनाना चाहिए। जब कृषि कानून लेकर आए थे तब आपको ये पता नहीं था। जब किसान का गला घोटने के लिए कानून बनाना होगा तो आप सेंटर से कानून बनाएंगे, और जब किसान को राहत देने के लिए कानून बनाना होगा तो आप राज्यों के ऊपर डालेंगे कि राज्य बनाते। आप ये जो आप कह रहे थे कि वहाँ गन्ना है, वहाँ उड़द है, वहाँ गेहूं है, वहाँ बाजरा है, वहाँ धान है, आप ये बातें छोड़िए, कॉमन कानून बना दीजिए ना। जिस राज्य में जिस फसल का जो MSP है उससे कम पे खरीद होगी तो वो गैर कानूनी होगी, आप ये कानून बना दीजिए।